बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 304P फाइनल टर्म फाइल 2025। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने CS 304P की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इस वीडियो को 100% प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका CS 304P का अच्छा खासा पेपर इसी वीडियो में से आ जाएगा। ठीक है, मैंने काफ़ी सब्जेक्ट पे वर्क किया है, CS 301 पे, CS 301P पे, CS 304 पे, 304P पे, 403 पे, 625 पे, CS 504 पे, मतलब CS की काफ़ी सब्जेक्ट की फाइल्स जो हैं ये वाली मैंने बनाई हैं। ठीक है, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। उसके अलावा MTH का तो आपको पता है मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। MTH की भी मैंने काफ़ी सब्जेक्ट की वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका फाइनल टर्म का पेपर काफ़ी हद तक इन्हीं फाइल्स में से आ जाता है। MGT के सब्जेक्ट की भी मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। अगर आपको अभी तक मेरी फाइल्स नहीं मिल रही या वीडियो नहीं मिल रही तो आप मेरा चैनल विज़िट करें, वहाँ पे मैंने सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई है। बाकी कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे CS 304P यानी कि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जो है उसका पेपर कैसा आता है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं और जो दूसरा होता है P के अलावा होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगी आपने प्रिपेयर करने। अगर ये आप प्रिपेयर कर लेते हो काफ़ी हद तक MCQs भी हो जाएंगे और मे भी इसमें से 1-2 सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी आ जाए। एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी। अच्छा, सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 25। 25 से 30 आपके पास सब्जेक्टिव होता है। तो ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको एंड पे शो करूँगी। सबसे पहले मैं आपको MCQs वाला शो करूँगी। इसको मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं, आपको एक कोड दिया गया है और आपने मेंशन करना है डाटा मेंबर दैट कैन नॉट बी एक्सेसिबल इन द सब क्लास एंड आल्सो मेंशन द रीज़न। आपने बताना है कि कौन से डाटा मेंबर है जो है सब क्लास में क्या है, एक्सेसिबल नहीं है। उसके अलावा उसकी रीज़न भी बतानी है। तो ये आपको मैं एंड पे इसका सॉल्यूशन शो करूँगी सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन का। ये भी एक कोड है। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें क्या कह रहे हैं, एडिशनली क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास दैट इनिशियलाइज द एक्स मेंबर विद अ प्रोवाइडेड वैल्यू एंड सेट वाई टू 0 यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। ये भी मैं आपको एंड पे शो करूंगी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी 5 नंबर का है। इसमें क्या कहा गया है, राइट अ C++ class named base declared to data member x and y by mentioning the proper access specifiers. Data member x should be accessible to its own class, ठीक है, एंड आल्सो फॉर एनीवेयर आउटसाइड द क्लास। ठीक है, और दूसरे केस में कह रहे हैं एक्सेसिबल टू ओन क्लास। तो इसमें आपने क्या करना है, क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास दैट इनिशियलाइज एक्स मेंबर विद प्रोवाइडेड वैल्यू एंड सेट। इसका आंसर भी मैं आपको एंड पे शो करूंगी। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको डायग्राम गिवन है, ये भी मैं आपको एंड में शो करूंगी। आपको डायग्राम शो हो रही होगी, ये 29 का ही पार्ट है ये सारा। ये इसमें आपको क्या कहा गया है, 29 में आपको एक डायग्राम दी गई है, ये ऊपर आपको मैंने शो करवा दिया। ठीक है, इसमें आपको क्या कहा गया है, क्या पोर्शन है, बुक, नॉवल, मैगजीन, जर्नल, क्लासेस। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई। आपने इनमें से सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कॉमन बिहेवियर कौन सा है और कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है और रिलेशनशिप बिटवीन क्लास क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एंड पे शो करूंगी। ठीक है, ये देखें आपको सब्जेक्टिव पहले शो हो रहे क्योंकि फाइल के अंदर मैंने सब्जेक्टिव वाला पोर्शन पहले रख लिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन में एंड पे करूंगी। ठीक है, इसमें 7 में भी आपने एक क्वेश्चन 27 में भी आपने एक कोड लिखना है, ये भी एंड पे शो करूंगी। ये है क्वेश्चन 27। 26 में भी आपको कोड गिवन है, उससे रिलेटेड आपने बेसिकली जो पी वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, CS 201P की भी मैंने वीडियो बनाई है, 301P की भी, 403P की भी, अब 304P की भी बना रही हूँ। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे ना वो कोडिंग थी। ठीक है, और आपसे यही पूछ रहे थे कि इस कोडिंग की आउटपुट क्या होगी या इस कोडिंग के अंदर एरर क्या है, उस और एरर को एक्सप्लेन करें विद रीज़न। आपने नोटिस किया होगा अगर मेरी आपने पुरानी वीडियो सारी देखी है सब्जेक्ट की। या फिर आपसे पूछते हैं कि आपको इनपुट आउटपुट दे देते, कहते हैं इसकी इनपुट क्या होगी। तो मोस्टली क्वेश्चन यही होते हैं। अब देखिए इसमें भी आपका C++ का कोड है, CS 304, 403, 201, इन पे C++ ही यूज होता है।
अच्छा, ये अब एमसीक्यूज आ गए। इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड। ये आपको एक कोड गिवन है और इस कोड से रिलेटेड आपसे पूछ रहे थे शायद इसमें एरर क्या है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एज इट इज आपका एमसीक्यूज आएगा, आपने ये माइंड में रखना है। तो आपने चूज करना है कि इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंट एरिया इंट एक्स कॉमा ये वाला। इसका करेक्ट ऑप्शन है 100% ए। तो इसका करेक्ट आंसर साथ यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ये आपको शो हो रहा होगा। एज इट इज आपका एमसीक्यूज पेपर में आएगा ऐसे, और ये ऑप्शन होंगे तो आपने ए वाला चूज करना है। हाउ इज अ स्टैटिक डाटा मेंबर डिक्लेयर्ड इन सी प्लस प्लस। कैसे उनको सी प्लस प्लस में डिक्लेयर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैटिक इंट और वेरिएबल सिमी कॉलम। ठीक है, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सी प्लस प्लस व्हेन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड and initialized with another object. Next है in the context of C++, which of the following is used to obtain data from console? Correct option is C, stream extraction operator. Next है which problem arises due to multiple inheritance in object oriented programming? Correct option is A, diamond. अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज में डाउट है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और पेपर देने के बाद ज़रूर बताना है कि आपका कितना % पेपर इस वीडियो में से आया है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सी प्लस प्लस द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। इसमें आपको एक डायग्राम गिवन है और कह रहे हैं कि लाइव्स इज इन इज एंड डैश। ये लाइव इन लिखा हुआ है तो ये कहाँ पे है, ये क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये एक ऑब्जेक्ट है, ए। नेक्स्ट है सपोज ड्राइव क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास। What happen when a drive class object is created using public inheritance? Correct option is A. The constructor of base class is executed before the constructor of derived class. ठीक है। Next है in perspective of inheritance type casting from derived class to base class is called. Correct option is A. Upcasting. While working on object-oriented model, we can identify classes by extracting dash from problem statement. Correct option is C, noun. इसको साथ साथ सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्शियल स्पेशलाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये आपके पास ये एज इट इज एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, आपने ये माइंड में रखना है। आपके पास एज इट इज स्टेटमेंट आएगी, एज इट इज ऑप्शन आएंगे, आपने चूज करना होगा। ठीक है, काफ़ी हद तक इसी में से आएंगे। आपने ये 100% प्रिपेयर करनी है। अगेन बता रही हूँ, अगर आपकी ज़रा भी तैयारी नहीं है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो अगर आप ये मेरी फाइनल वाली वीडियोस कर लेते हो सारे सब्जेक्ट की, जिस जिस सब्जेक्ट पे मैंने वीडियोस बनाई है, तो आपके उन सब्जेक्ट के पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 14 में भी आपको एक कोड था और उससे रिलेटेड आपने बताना था कि इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे ये हाफ नज़र आ रहा है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। ठीक है, उस टाइम ये मैंने जब स्क्रीनशॉट लिए थे ना, तब ये इसको मैंने स्क्रॉल डाउन करके आगे शो किया होगा कि इसमें क्या पूछ रहे थे, लेकिन इसका आंसर ए ही उस टाइम लगाया था। ठीक है, ए आंसर है इसका। अच्छा 14 इसमें भी ये कोड है और आपने बताना है वही, ये 14 जो ऊपर है ना ये वाला आप। ठीक है, इसी को स्क्रॉल डाउन करके इसका फर्दर पार्ट शो करें, जो बाकी रह गया वो भी आगे शो होगा। ये देखिए, हाँ इसमें क्या पूछे थे, व्हाट डज दिस टेम्पलेट फंक्शन इंडिकेट। अच्छा, ये आपका फंक्शन था और आपको कह रहे थे कि ये फंक्शन जो है क्या इंडिकेट कर रहा है।
तो ये फंक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, टेकिंग अ सिंगल जेनेरिक पैरामीटर्स एंड रिटर्न अ जेनेरिक टाइप, एक सिंगल पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न भी एक सिंगल जेनेरिक टाइप को ही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इटरेटर इज यूज्ड विद वेक्टर टाइप कंटेनर? करेक्ट ऑप्शन इज डी, रैंडम एक्सेस इटरेटर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 12, in case of multiple inheritance, if more than one base class have a function within the same signature, then the child will have dash copies of the function. Correct answer is D, multiple होंगी इसकी कॉपीज। ये आपने खुद बताना है, ये भी रिपीट हो रहा है 12 वाला। इस आपने कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। In case of multiple inheritance, if more than one base class has function with the same signature, then the child class will be dash copies of the function. फंक्शन की कितनी कॉपीज होंगी इनके? ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन 11, इसमें भी आपको एक कोड गिवन था और आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ओवरलोडेड फंक्शन। इस कोड के अंदर कौन सा फंक्शन जो था वो ओवरलोडेड फंक्शन था? तो ये शो अभी नहीं हो रहा, लेकिन आपके जब क्विज पेपर में आएगा तो यही आएगा। आपने आइडिया लगा लेना है कि जहाँ पे वही ड्रा वाला केस यूज़ होता आगे, बल्कि इसका फर्दर पोर्शन आपको शो किया जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इंट एरिया इंट एक्स सेमीकोलन। ये देखिए 11 वाले का मैंने आपको कहा था, मैंने जो जो चीज़ें ठीक है स्क्रीनशॉट लिया उसको स्क्रॉल डाउन करके भी लिया हुआ है। इसका आपने सेकंड स्क्रीनशॉट भी देखना है। तो उसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका आंसर ए था। लेकिन इसमें पूछ क्या रहे थे, इसमें बस आपको एक कोड गिवन था और आपसे पूछ रहे थे कि इसमें से कौन सा फंक्शन ओवरलोडेड यूज हो रहा है। तो इसमें हमारे पास इंट एरिया ये वाला यूज हो रहा है, इंट एरिया इंट एक्स ये चीज़ यूज हो रही है। अच्छा, ये मैंने आपको आज की वीडियो में शो किए हैं टोटल 24 MCQs। ठीक है, अगर ये 24 MCQs आप कर लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक पेपर CS 304P का हो जाएगा। अच्छा, जो MCQs मैंने ऊपर आपको समझाए ना, ये वही उनके ऑप्शन लगे हुए कि 1 से 9 तक ये ऑप्शन है और नेक्स्ट 11 से 24 तक ये ऑप्शन है। ठीक है, 24 MCQs आपके साथ मैंने शेयर किए, ये आपने 100% प्रिपेयर करने। उसके बाद 5 जो क्वेश्चन 25 से 30 थे वो 5 सब्जेक्टिव थे। तो क्वेश्चन 25 में आपसे क्या कहते हैं, एक कोड गिवन था, आपसे पूछे थे डाटा मेंबर कौन से हैं और उनकी रीज़न बताएं। तो इसमें 2 डाटा मेंबर थे क्वेश्चन 25 में, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, और सारी इसकी आगे एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई आपको शो हो रही होगी, ये आपको मैं शो कर देती हूँ। क्वेश्चन 26 में आपको कोड था और कोड गिवन था और आपसे पूछे थे इसकी आउटपुट क्या होगी। तो उसकी आउटपुट थी 7.5 एक्स की वैल्यू और वाई की भी यही वैल्यू थी। अब आपने इससे रिलेटेड डिस्कस भी करना है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये सारा इससे रिलेटेड इसका 100% करेक्ट आंसर है, ये आपने प्रिपेयर करना है। ये मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 27, इसमें क्या कहा गया था, टू मेक क्लास बी अ फ्रेंड ऑफ क्लास ए वी नीड टू डिक्लेयर क्लास बी एज अ फ्रेंड। ठीक है, ये इसमें आपने क्वेश्चन 27 में एक कोड लिखना था। ठीक है, ये आपको मैं शो कर देती हूँ, इसका 100% करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 28 में आपने बताना था कि उसकी आउटपुट क्या होगी। तो इसकी आउटपुट थी ABCD। ठीक है, ये एज इट इज़ आपने लिख देना है। क्वेश्चन 30, इसमें आपको एक कोड लिखना था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये आपको मैं कोड शो कर देती हूँ, ये एज इट इज़ आपने लिखना है। ठीक है, ये था CS 304P का पेपर। आज की वीडियो में बताया कि कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, 100% इस वीडियो को प्रिपेयर करना है। बाकी कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती है, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।